जय श्री राम, जय गुरुदेव। शनिदेव 30 साल बाद रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनका प्रवेश होगा 17 मई 2026 को। शनिदेव रेवती नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जो अभी शनिदेव का गोचर मीन राशि से हो रहा है, मीन राशि में शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनका गोचर 30 साल बाद हो रहा है। तो ये 12 राशियों के लिए कैसे फल लेकर आएगा, क्योंकि ये बुध का नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है धन, सुख, संपदा, बिजनेस, फाइनेंस को। जिनका जन्म भी रेवती नक्षत्र में होता है, जिनका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में होता है, 10th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में होता है, या जिनका लग्न रेवती नक्षत्र में होता है, वो लोग चाहे कितने भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन अंत तो गतवा वो लोग अमीर बनते हैं, यानी कि वो रिच अपने आप में बनते हैं। अपनी मेहनत से वो एक मुकाम हासिल करते हैं। उनके जीवन में धन संपत्ति से रिलेटेड कोई कमी नहीं होती। ये रेवती नक्षत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। तो बात करेंगे कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे की अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। शनिदेव का प्रवेश रेवती नक्षत्र में। शनिदेव कारक है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्ट्रिक्शन, स्लो वर्क के कारक हैं। समय पर जिस भी व्यक्ति के अंदर अहंकार, अनुशासनहीनता या धर्म से अलग चलना, धर्म के प्रति आस्था नहीं रखना या धर्म को क्रिटिसाइज करना, उनके लिए ये समय बहुत ही टिपिकल होने वाला है, बहुत ही समस्याएं क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए अपने धर्म के प्रति हमेशा ईमानदारी रखिए, डिसिप्लिन बने रहें, किसी भी प्रकार का अहंकार ना रखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर रेवती नक्षत्र में कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में उनके 12th हाउस में होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले अपने खर्चे सीमित रखिए। जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारिए। अपने खर्चे जरूरत से ज्यादा नहीं कीजिए, नहीं तो आप किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हैं। इसी के साथ मेष राशि के लिए विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है और आपके खर्चे हॉस्पिटल पर भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने खर्चों को संकुचित रखिए। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में उनके 11वें घर में हो रहा है, जो ये बहुत अच्छा गोचर माना जाता है। आपके फाइनेंशियल मामलों में वृद्धि हो सकती है, आपके लाभ बढ़ सकते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं। तो शनिदेव का प्रवेश वैसे भी 11वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब वृषभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन जो बेसिक नेचर है शनि का, आप उसको बिल्कुल नहीं भूलिए। वो सभी राशियों के लिए सेम रहेगा। डिसिप्लिन बनाकर रखिए, अनुशासन बिल्कुल नहीं तोड़िए, कंसिस्टेंट बने रहिए, तभी आप चीजें अचीव कर पाएंगे। यदि अहंकार, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन यदि आपने छोड़ा तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि 11वां भाव मित्रों का भी है, तो हो सकता है मित्रों से आपको सहयोग मिल जाए। और कोई कम्युनिटी आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, किसी काम मतलब किसी काम को लेकर कोई कम्युनिटी स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो ये समय भी आपके लिए अति उत्तम है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए जो गोचर होने वाला है वो 10th हाउस से होने वाला है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सत्ता का नशा नहीं होना आपको। कि आप यदि किसी ओहदे पर बैठ गए हैं तो वहां पर आप लोगों को ट्रीट गलत तरीके से नहीं करें। अपने काम के प्रति डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रहे। इस टाइम पर आपको कार्य क्षेत्र में काम बढ़ सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे केवल और केवल अपने काम पर ध्यान देना है। आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं करनी है कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। ये समय केवल और केवल काम करने का है। रिजल्ट हो सकता है आपको थोड़े टाइम बाद मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि शनिदेव कारक है कर्म के। वो कर्म आपका नहीं रखते, आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देते हैं। कई बार थोड़ा समय जरूर लग जाता है, इसलिए अपने काम के प्रति डिसिप्लिन बने रहें। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर हो रहा है 9th हाउस से। 9th हाउस होता है अपना धर्म का स्थान। तो जो भी आपके पास पैसा आता है, इनकम आती है, वो धर्म के रास्ते से ही आनी चाहिए। अधर्म के रास्ते से यदि इनकम आई तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी। समय पर बस यही ध्यान रखिए, धर्म के रास्ते पर चले, अपने पिता की सेवा करें, पिता तुल्य लोगों की सेवा करें, आप वृद्धों की सेवा करें। ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। और मई से अक्टूबर के बीच में आप विदेश भी जा सकते हैं, कि अपने काम के उद्देश्य से भी विदेश जा सकते हैं। आपको विदेश से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए इस समय शनि का गोचर हो रहा है 8th हाउस में। तो यहाँ पर सब बोलेंगे ढैया चल रहा है, लेकिन मैं इसे लघु कल्याणी बोलती हूँ, क्योंकि शनि का तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात है, तो यदि आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, या जमीन से नीचे काम करने वाले किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप साधना करना चाह रहे हैं, या आप साधना कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस टाइम पर आपको पैसा इनहेरिटेंस से आ सकता है, किसी प्रकार के इंश्योरेंस से आपको पैसा आ सकता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको खुद को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष से कोई बैड न्यूज आ सकती है। तो बस इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ओवरऑल ये गोचर अच्छा है।
करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर 7th हाउस में है। शनि का गोचर कन्या राशि वालों के लिए 7th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पर पैसा कैसे आएगा? आपके बिजनेस से आ सकता है, आपको पार्टनरशिप से आपको पैसा आ सकता है। और दूसरी बात है कि शनि 7th हाउस में आकर दिग्बली हो जाते हैं। तो हमेशा कई बार ऐसा व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, चाहे वो गलत भी करता है तो उसको ऐसी फीलिंग रहती है कि मैं सही ही कर रहा हूँ। तो बस आप इस तरीके से नहीं सोचिएगा और ये नहीं कीजिएगा तो आपके लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। और दूसरी बात है, क्योंकि ये आपकी मैरिज पार्टनरशिप का भी घर है, यानी आपकी स्पाउस का भी घर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है अपनी मैरिज रिलेशनशिप में कि क्योंकि शनिदेव थोड़े कोल्ड प्लैनेट है, थोड़े ठंडे प्लैनेट है, तो हो सकता है आपकी थोड़ी बातचीत कम हो रही है, थोड़ा आपके रिश्ते में टेंशन जैसी स्थिति है, आप लोग ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को भी बहुत ही ग्रेसफुली आप एक्सेप्ट कीजिए। थोड़े समय का गोचर है रेवती नक्षत्र में, ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन एक चीज का प्रिकॉशन यहाँ रखिए कि कोई भी आप दोनों में से कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आगे ना बढ़े या बाहर टू टाइमिंग एक्स्ट्रा टाइमिंग की तरफ आप बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। यदि आप बाहर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो फिर आपका रिश्ता कंप्लीटली खराब हो सकता है। और क्योंकि बुध के नक्षत्र में बन रहा है तो स्पेशली वाणी पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए गोचर कैसा है। तो तुला राशि वालों के लिए ये गोचर हो रहा है 6th हाउस से। तो हमेशा 3, 6, 11 में शनि का गोचर बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता है। इस टाइम पर यदि आप बहुत टाइम से कोई लोन ले रहे थे तो अचानक से आपको लोन मिल सकता है। कोई लिटिगेशन था या कोई आपका केस चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। लेकिन स्पेशली ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप यदि सही हैं तो ही ये सिचुएशन आएगी। कि यदि आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है और शनि का गोचर यहाँ पर हो रहा है तो सभी लोग आपको बोलेंगे कि आपके इस टाइम पर केस जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यदि आप गलत हैं तो आपके जीतने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। शनि हमेशा ईमानदार व्यक्ति, सही व्यक्ति का ही साथ देते हैं। बट क्योंकि 6th हाउस में शनि का गोचर है तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अदरवाइज ये गोचर काफी अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का गोचर कहाँ है। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का गोचर बुध के नक्षत्र में 5th हाउस में बन रहा है। शनि देव का गोचर 5th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर मैं फिर वही कहूंगी, यदि आप धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो ये गोचर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। तो क्योंकि 5th हाउस में गोचर है तो किसी प्रकार के लिटिगेशन या किसी कोर्ट केस में आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा केयरफुल रहिए, ऐसी चीजों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। संतान पक्ष से थोड़ी समस्याएं आ सकती है, संतान पक्ष से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, संतान के प्रति आपको थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, उसके करियर के प्रति उनको आपको टेंशन रह सकती है। तो बस इन 3 क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई कोर्ट केस ना हो, संतान के प्रति थोड़ी सी समस्या या टेंशन रह सकती है और थोड़ा विद्या, यानी आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं किसी भी काम को लेकर, थोड़ा फॉगी नेचर हो रहा है। तो बस इस चीजों का आप ध्यान रखें, अदरवाइज अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा और कि क्योंकि 5th हाउस में शनि का गोचर है तो ये तीसरी दृष्टि से आपके 7th हाउस को भी देख रहा है, तो थोड़ा सा आपके वैवाहिक रिश्तों में भी समस्याएं चल सकती हैं। तो बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अदरवाइज अच्छा है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए शनि का गोचर 4th हाउस में हो रहा है। और क्योंकि धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है तो उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और उनके ऐसा हो सकता है कि उनकी माताजी की तबियत खराब रहे, माताजी को पैरों से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। और यदि आपकी एज भी 40 या 45 प्लस है तो आपको भी पैरों की दिक्कत आ सकती है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चोट लग सकती है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शनि का गोचर 4th हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता, तो इसलिए घर की सुख शांति बनाए रखें। आप खुद थोड़ा एफर्ट डालिए घर की सुख शांति के लिए। और किसी भी प्रकार के छोटे मोटे पैसे के मैटर पर घर की सुख शांति को प्रॉब्लम्स में क्रिएट नहीं कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत छोटी चीज है, लेकिन घर की सुख शांति बनी रहे इसके लिए आपको ही सबसे पहल करनी पड़ेगी। और आपको ही, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है, तो आपको ही घर की सुख शांति बना के रखनी होगी। किसी भी प्रकार की फाइटिंग या आर्ग्यूमेंट से आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें। घर में फाइटिंग या टेंशन जैसा वातावरण बनने ना दे। यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो उसे आप शांति से इग्नोर करके चलें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर बुध के नक्षत्र में कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि के लिए शनि का गोचर है वो तीसरे हाउस में होने वाला है, यानी 3rd हाउस में होने वाला है। ये बहुत अच्छा गोचर है। 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में शनि का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। गोचर है सोशल मीडिया या समाज में, सोसाइटी में आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। यदि आप किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के ऑनलाइन वर्क से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये इस समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये गोचर मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिल सकता है और आपके लिए छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। और छोटी यात्राएं जो होंगी वो आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगी। विदेश यात्रा से आपको लाभ हो सकता है, विदेश जाना हो सकता है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो ये आपकी प्रसिद्धि बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर बुध की नक्षत्र में कैसा रहने वाला है। तो ये गोचर आपका 2nd हाउस में हो रहा है। दूसरा भाव है धन, कुटुंब, खाना, भोजन, और 2nd हाउस वाणी का भी है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपनी वाणी पे रखना है। कोई भी प्रकार की गॉसिप्स नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, इधर की बात उधर नहीं करनी है। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रख के चलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है अपनी वाणी से। और दूसरा, अपने भोजन पर कंट्रोल रख के चलना है। ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट डालेगा। और मतलब जितना भूख है उतना ही खाना खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है।
और ये गोचर थोड़ा सा आपको ईएनटी रूप से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी आंख, नाक, कान और दांतों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और धन की स्थिति देखी जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि का स्वामी सेकंड हाउस में है, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है धन के उद्देश्य से। और बस आपको आपकी परिवार का माहौल अच्छा बनाकर रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है और फूड हैबिट्स पर कंट्रोल रखना है, तो ये ओवरऑल गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए उनकी खुद की राशि से शनि का गोचर हो रहा है, तो और क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 का सेकंड पार्ट चल रहा है, तो ये थोड़ा सा कष्टप्रद समय है। आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, आप बहुत दबा हुआ फील करेंगे कि जो भी काम कर रहा हूं उसका 100% रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये समय मतलब आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला लग रहा है। आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो भी आपने धन भी इकट्ठा करा था या जो सेविंग्स करी थी, वो चाहे अच्छे काम के लिए खर्चा हो, खर्चे जरूर होंगे। और इसके ऊपर भी मैं वही बात कहूंगी, क्योंकि 7.5 ढैया महादशा सबका परिणाम आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुआ शनि डिसाइड करता है। यदि शनि अच्छा है आपकी कुंडली में, तो 7.5 का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि पूरा समय कष्टप्रद ही रहेगा। हाँ, आपको कुछ लेसन जरूर मिलेंगे मनी से रिलेटेड और थोड़ा स्ट्रगल भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो भी इंपैक्ट होता है वो आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुआ शनि ही डिसाइड करता है। हो सकता है आपको धन लाभ की स्थिति हो जाए, हो सकता है आपको कुछ कई प्रकार के लेसन मिले, तो इसलिए आपका इस समय पर मन भी बहुत विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा, तो इसलिए धैर्य बनाकर रखें। स्पेशली हो सकता है आपको पैसे की तौर पे परेशानी आ सकती है, तो इसलिए धैर्य बनाकर रखें। थोड़ा समय है, ये भी निकल जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार से आप गलत कार्यों में एंटर नहीं हुई और गलत तरीके से पैसा कमाने की नहीं सोचे। तो यदि एक सेंटेंस में मैं बोलूं तो सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 3 राशियों को स्पेशली हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस शनि का गोचर आपके लिए काफी फेवरेबल बन जाएगा। और यहाँ पर मैं सभी के लिए कहूंगी कि किसी को भी यदि शनि का गोचर परेशान कर रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, शिव की भक्ति कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 3 उपाय भी यदि आप कर लेंगे तो शनि के किसी भी रूप में आपको नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये था शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में 12 राशियों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।